जानकारी जो है सामने आ रही है। और आज सुबह 9 बजे जो है इस हमले को अंजाम दिया गया। बलूचिस्तान में 9 घंटे में दूसरा बड़ा अटैक किया गया है और कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की भी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है इस हमले में। तो बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर अटैक किया गया है। केज जिले के तुर्बात इलाके में जो है बम हमला हुआ है। आज सुबह करीब 9 बजे जो है इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में 24 घंटे में दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस बीच कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक किया गया है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। और प्रोफेसर मनोज जी, मैं अब आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पर हम दुरानी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो झूठ है। इन आंकड़ों को झुठलाते नजर आ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज हम सबको देख रहे हैं पिछले जब से जाफर ट्रेन पे जो अटैक हुआ है, और अभी दुरानी साहब जो बात बता रहे हैं, ठीक है, वो एक पत्रकार है और उनकी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के आधार पे वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि अमेरिका ने इस घटना होने से पहले ही वहाँ के इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि वहाँ पे सिविल वार जैसा होने वाला है। और देखिए ये जो बलूचिस्तान में जिस तरीके की जो घटनाएं वहाँ का जो BLA आर्मी जो कर रहा है, वो बेसिकली नेचुरल है, वो कोई क्रिएटेड नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 77 सालों में जिस प्रकार से उस प्रांत के साथ एक एट्रोसिटी किया है, आप समझ सकते हैं कि देखिए किसी भी देश का जो डर होता है, जब डर समाप्त हो जाता है, और पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है वहाँ पे जिसके चलते वहाँ के लोग फ्रीडम फाइटर के रूप में अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं। और आज देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 214 जो उनके सैनिक मारे गए हैं, और ये पूरा मीडिया चल रहा है, सिर्फ भारत मीडिया में डिस्कशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक तरीके का मैसेज है। और बलूचिस्तानी जो BLA है उसने एक तरीके से एक मैसेज दिया है पूरे विश्व को कि आज हमारा क्या एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से फेल हो रही है हर मुद्दे पर। मैं दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान का जब ओरिजिन हुआ, किस आधार पर ओरिजिन हुआ हम सबको पता है। जिन्ना ने जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की और जिस प्रकार से प्रेशराइज के तहत वहाँ पे बलूचिस्तान को, सिंध को पाकिस्तान के अंदर मिलाया गया, और 77 सालों में सिर्फ उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तान ने एक तरीके से कैश किया, और आप समझ सकते हैं कि उसने पूरे चाइना को बेच दिया है। और लगभग उस पर चाइना जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट है और वहाँ की जो रिसोर्सेज है उसको लेके पाकिस्तान के थ्रू जाता है, और वहाँ के लोगों को ना वहाँ पे जॉब मिलती है, ना उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो पाता है। तो ये ऐसे बहुत सारी घटनाएं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पे 77 सालों में जो बलूच के जो लोग हैं, जो युवाओं को जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने एक तरीके से उनको कैप्चर्ड किया है और उनके ऊपर एट्रोसिटी किया है, उनको गायब किया गया है, ये सारे सब घटनाओं के बाद ही ये नतीजा आज इस तरीके से पहुंचा है। और बड़ी विडंबना है कि रमजान का मौका चल रहा है, जबकि रमजान शांति के लिए, कोई भी धर्म जो होता है उसमें इस तरीके की चीजें नहीं दिखती है। लेकिन आज जिस प्रकार से बलूच वहाँ पे डे बाई डे अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान सेना के ऊपर जिस तरीके से चारों तरफ से घिर चुका है, उधर अफगानिस्तान की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई चल रही है, इधर TTP भी बलूचिस के साथ मिलकर कर रहे हैं, और हथियारों का जो उनके पास जखीरा है, नो डाउट इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो इसमें मदद कर रही हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेज के रूप में आप समझ सकते हैं कि ठीक है प्रोफेसर साहब, बात आपकी आई है, ठीक है, बात आपकी आ गई। इस बीच कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बने रहे हमारे साथ। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारियां अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां बलूचिस्तान में पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बलूचिस्तान में BLA का एक छत्र राज देखने को मिला है और बोलन में BLA की स्थिति बेहद मजबूत नजर आई है। ऊंचाई वाले इलाके में BLA का दबदबा बरकरार है। BLA के सामने पाकिस्तानी सेना जो है पस्त नजर आ रही है। पाकिस्तान की सेना जो है कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो जहां पाकिस्तानी सेना जो है कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है, क्योंकि जो BLA के लड़ाके हैं वो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर है और उन्होंने अपनी धाक जमा रखी है, अपने पैर जो है जमा लिए हैं। टेलीग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं किस तरीके से उगादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया है, उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया है। BLA के टारगेट पर चीन भी है। और 2022 कराची को लेकर बात करें तो कन्फ्यूशियस कॉन्स्टिट्यूट में हमला हुआ। चीनी इंजीनियरों पर हमला किया 2023 में ग्वादर में ये हमला किया गया। और दूसरी 2024 को लेकर बात करें तो दासू में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर फिदाइन अटैक किया गया था, जिनमें उनकी मौत हो गई थी, उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया था। 2019 में ग्वादर में जो है होटल पर हमला कर दिया गया था, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया था। 2022 में कराची में भी जो है हमला किया गया था। दूसरी ओर जो है चीन पाकिस्तान से बलूच जो है वो नाराज है। बलूचिस्तान में चीन के 6 से ज़्यादा हमले। बलूचिस्तान में चीन का CPEC प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिला,
दूसरी ओर करीब 500 अरब डॉलर का सीपीईसी प्रोजेक्ट है ये। साथ ही साथ चीन के सीपीईसी की विरोध में बलूच लिबरेशन आर्मी रही है, यानी कि बीएलए जो है वो लगातार विरोधी रहा है सीपीईसी का। लगातार चीनी सैनिकों और लोगों पर बीएलए ने हमले किए हैं, जिसकी जानकारी भी लगातार हमने आप तक पहुंचाई है, किस तरीके से हमले लगातार किए गए। हमलों में 1156 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर जो